दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आपको खूबसूरत डॉसन सिटी से खुश आमदेद। तो डॉसन सिटी में आया था जनाब वेंसडे को 5 दिन पहले, इस इरादे से कि एक दिन मैं यहाँ पे एक रात गुजारूंगा हुसैन के साथ और फिर उसके बाद सुबह सवेरे मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तो वो हुसैन साहब ने ऐसा मुझे जो है तो वो डाला, पेचा डाला कि मैं 5 दिन इधर ठहर गया जनाब। तो इस टाइटल म्यूजिक के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है कि जी मैं इधर 5 दिन ठहर गया। कोई खातून नहीं इन्वॉल्व, कोई जो है तो उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं। ये पहाड़ हैं और ये पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं, लेकिन जो है तो हुसैन साहब ने ऐसा शहर डॉसन सिटी का मेरे अंदर वो कर दिया कि मैं 5 दिन इधर ठहर गया जनाब। तो आपसे मैं मिलता हूँ इस टाइटल म्यूजिक के बाद। तो ये मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं हुसैन ने मुझे मैसेज किया कि जी आप डॉसन सिटी आ रहे हैं। बड़ा पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि जी डॉसन सिटी में मुझसे ज़रूर मिलिएगा, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ डॉसन सिटी का। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था बिकॉज डॉसन सिटी आई हैड हर्ड अबाउट सो मच। इट्स अ वेरी वेरी हिस्टोरिकल सिटी, बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी, इस इलाके की डेवलपमेंट के अंदर। वो गोल्ड रश और वो सारा, इट्स वेरी रोमांटिक एंड वेरी यू नो इट हैज़ अ वेरी रोमांटिक हिस्ट्री। तो ठहरने का तो इधर बिल्कुल मेरा मूड था। मैंने कहा कि हुसैन साहब मुझे शहर दिखा देंगे, छोटा सा नन्ना सा शहर होगा, मैं उसको एक दिन में देखूंगा और यहाँ से निकलूंगा आगे। तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वी एंडेड अप यू नो सिटिंग डाउन फॉर लॉन्ग टॉक्स ऑन हिज पोर्च व्हिच आई लव्ड एब्सोल्युटली। और जो है तो बैठे हुए वी यूज्ड टू हैव टी एंड यू नो स्मोक एंड सिट डाउन एंड सारी जिंदगी के वो हमने मसले मसाइल अपने डिस्कस कर लिया, हल कर दिया। सो वी एंडेड अप बिकमिंग वेरी गुड फ्रेंड्स। और अब मुझे एक्चुअली अफसोस हो रहा है यार यहाँ से निकलते हुए, लेकिन बहरहाल अभी जो है तो प्रोग्राम ये है कि हम पियेंगे एक कप, we'll grab a cup of coffee, we'll give you a nice drive around डॉसन सिटी। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जी डॉसन सिटी क्या चीज़ है। और फिर बहुत ही खूबसूरत उसके ऊपर लेके जा रहे हैं जो एक dredge है। Dredge is actually that large machine that would extract gold from dirt। तो वो चूंकि यहाँ की सारी हिस्ट्री गोल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो रास्ते में मैं हुसैन से गप भी लगाऊंगा। हुसैन हमें थोड़ा सा एजुकेट भी करेंगे कि क्या इसकी हिस्ट्री है और क्या वो, एंड वील शो यू दैट गोल्ड मेकिंग मशीन। ठीक है ना? तो दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग ट्रिप। It's not gold making, it's sorting. Gold extracting. Exactly. You get gold out of dust, so you sort it out. True. That is true. It doesn't make gold. Takes it out. अच्छा जी। सीधा जाना है। Sorry. वो सामने white building है। यहाँ से कॉफी लेते हैं। यहाँ से? हाँ। Okay, भले आगे वहाँ पार्क से करते हैं। Good morning. Hi. How are you? अच्छा जी। तो अभी हम किस तरफ जाएंगे? ये हमारा रेक सेंटर है, इसके अंदर ये अरीना है, वो क्या कहते हैं उसे, स्केटिंग। अच्छा जी। तो ये हम डॉसन सिटी से निकल के अब वो क्लॉन्डाइक हाईवे के ऊपर जो आते हुए मैंने ली थी डॉसन सिटी आने के लिए, उसके ऊपर हम आ गए हैं। और यहाँ से जो है तो ये वही, लेकिन वही सेंचुरीज ओल्ड सिस्टम है। दे डिग अप द अर्थ, दे रन वाटर थ्रू इट, दे शेक इट, द गोल्ड ड्रॉप्स डाउन बिकॉज इट्स हेवी एंड द रेस्ट ऑफ द स्लज, और वो उसको इधर जमा करते जाते हैं। जो ये प्लास्टर माइनिंग है ना, which is a kind of small operation for mining. वो they're still using traditional ways. अच्छा। तो ये सारी वैली जो है तो इसमें गोल्ड के सारा, और डिफरेंट लोगों ने इसके प्रोस्पेक्टिंग के वो लिए हुए हैं स्पेसेस, और वो अपने अपने उसमें ढूंढ रहे हैं गोल्ड। इस 1800s में इन्होंने ये लेके लेवल ऑफ इंजीनियरिंग एट दैट टाइम। तो ये ड्रेज नंबर 4 जो है, ये उस ज़माने की मशीन है माइनिंग की, और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है कि ये पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होता था किश्ती की तरह, एक ह्यूज किश्ती की तरह।
और एक एंड के ऊपर इसके लगे होते थे बकेट्स, ये वाले। ये इसकी बकेट्स हैं। हाँ, ये स्कूप, दे स्कूप So, आउट। एक एंड के ऊपर ये बकेट्स लगी हुई होती थी, ये गोल गोल एक उसके कन्वेयर के ऊपर घूमती हुई, तो ये उठाती थी यहाँ से पत्थर और मट्टियाँ, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद वो जाती थी इस प्रोसेस के अंदर, इधर से पानी इसके ऊपर डाल रहे और शेक कर रहे उसको, और वो सिफ्ट कर रहे होते थे डिफरेंट सेव्स से। और वो जो गोल्ड था, वो चूँकि वही प्रोसेस के जी कॉन्सेप्ट वही था कि हैवी गोल्ड है तो वो रह जाता था नीचे और पत्थर ऊपर रह जाते थे उसके अंदर। तो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू सेपरेट गोल्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मक। ये देखें जनाब आप। अच्छा, ये देखें, एक तरफ से वो बकेट्स जो हैं वो जमा करती थी उसको, पत्थरों को, और पीछे प्रोसेस करके, और नीचे वो देखें पीछे उसको छोड़ के वो पीछे एक पहाड़ बनाती जाती थी। हाउ इंटरेस्टिंग यार। कितनी मेहनत लोग करते हैं यार ये इन चीज़ों के लिए। इमेजिन द अमाउंट ऑफ पहले ये ड्रिल करते थे, फिर इसको लेके जाते थे, फिर वहाँ से निकालते थे। अभी भी ऐसी है बेसिकली। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जी नीचे ग्राउंड फ्रोज़न होता था, फिर वो जो है तो उसके ऊपर पानी से वो करके स्प्रे करके ऊपर से वेजिटेशन वगैरह और पत्थर शत्थर हटा देते थे, नीचे से फ्रोज़न ग्राउंड निकल आता था। पर्माफ्रॉस्ट ना, दैट्स फ्रोज़न ऑलवेज। तो फिर उसके अंदर वो कहते हैं कि कोई लोहे के हॉलो वो ठोक ठोक के उसके अंदर तो उसको थॉ करते थे, और फिर ये ड्रेज उसको उठाता था और इसमें से, वाओ। Dredge number 4 here, built in 1912. हमने टूर का टिकट ख़रीदा, गाइड ने हमें कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी, और हम इस 1800s की गोल्ड माइनिंग ड्रेज के अंदर दाखिल हो गए। बहुत अजीब एहसास था। मैं तस्वुर में 1800s में चला गया, जब ये मशीनें ईयर स्प्लिटिंग शोर के साथ काम कर रही होंगी और लोग दूर दराज से अपने प्यारों को छोड़कर सोने की अंधी तलाश और लालच में इस जंगल बयाबान में कमर तोड़ मेहनत कर रहे थे। ये मशीन थी बहुत बड़ी और बेशक अपने ज़माने की कटिंग एज इंजीनियरिंग का नमूना थी, मगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। ज़मीन खोदना, उससे निकली हुई मिट्टी को इस बड़े से ड्रम में धोना, सोना जालियों में अलग करना, और बाकी मिट्टी गारे और कीचड़ को पीछे निकाल फेंकना। इसके तीसरे लेवल पर कंट्रोल रूम था, जो उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। बिजली के बड़े बड़े कनेक्शंस और कंट्रोल बोर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। टूर का बेहद मज़ा आया और मेरी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ। तकरीबन 1 घंटे के इस टूर के बाद हम वापस डॉसन सिटी की तरफ चल पड़े। इस तरह यू टर्न करते हैं। अच्छा, Take a UE, park along the curb. और एक ब्रीफ सा टूर रेलवेज म्यूज़ियम का और फिर डॉसन सिटी म्यूज़ियम का लिया। म्यूज़ियम में एंटर होते हुए मुझे दरवाज़ों के डोर स्टॉपर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे। हर दरवाजे पर कई अलग अलग जानवरों की छोटी छोटी वुडन कार्विंग्स के डोर स्टॉपर्स थे। म्यूज़ियम की पहली एग्जिबिट ही गोल्ड रश से रिलेटेड थी, और उस ज़माने के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और लोकल इंडिजिनस चीफ की तारीफ में थी, जिन्होंने सोने के भूखे लोगों को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज रखने में नुमाया काम किया था। म्यूज़ियम में उस ज़माने की कई इंटरेस्टिंग एग्जिबिट्स थीं, मगर मुझे वो कुछ रैंडम सी लगीं। उनमें कोई ख़ास रब्त नहीं था और वो कोई फ्लोइंग कहानी नहीं बयान कर रही थी। यूँ लगता था कि उस ज़माने की जो चीज़ उन्हें जहाँ से मिली उन्होंने अलमारियों में लाकर सजा दी थी। मुझे सिर्फ गोल्ड के नगेट्स देखकर थोड़ी हैरत हुई। काफ़ी बड़े बड़े पीसेस थे। कितनी अजीब बात है कि पत्थरों और कीचड़ में से इतने बड़े बड़े पीसेस निकले। वैसे ही तो लोग दीवाने नहीं हो गए थे। म्यूज़ियम से निकलते निकलते 3-4 बज चुके थे और आखिरकार
डॉसन सिटी से मेरे जाने का टाइम आ गया था. बट फेरी पे जब रुके तो एक बार चेक कर लेना 360. Yeah. Okay, Hussain. खुदा हाफिज. हाँ, खुदा हाफिज. All the best. Turn left onto York, then turn right onto Yukon 2 North. Turn right onto Yukon 2 North. डॉसन सिटी से Dawson City YT Klondike Highway YT Ferry. डॉसन सिटी से निकलते हुए अफसोस हो रहा है मुझे यार. हुसैन, इन द एपिसोड यू गोइंग टू सी दिस थिंग यार. I'm really missing. I loved my stay here. Thanks for your hospitality. Hussain has left me stocked with food, kebab और कीमा और वो. Very nice stay यार. Very very nice stay. अभी जनाब ये फेरी है, फ्री फेरी है ये. there's no bridge across the river. तो ये फ्री फेरी आ रही है जनाब. ये हमें लेगी यहाँ से दूसरी साइड के ऊपर हमें ले जाएगी. दूसरी साइड जो है वो है टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे. तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे एंजॉय करते हैं जी. बड़ी आइसोलेटेड, बड़ी खूबसूरत वो है. अभी फ़िलहाल मेरा इरादा ये है कि अलास्का से के बॉर्डर से बिल्कुल पहले एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसके ऊपर रात गुजार लेंगे. बड़े खूबसूरत विस्टास हैं उसके, बहुत ही खूबसूरत वो जगह नज़र आती है. और सुबह सवेरे इंशाल्लाह, बिकॉज प्रॉब्ली जब मैं पहुंचूंगा उधर तो बॉर्डर बंद हो गया होगा. तो कल सुबह सवेरे इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करेंगे, अलास्का में घुसेंगे. ठीक है ना. एक्साइटिंग स्टफ यार, एक्साइटिंग स्टफ. ये मुझे बहुत डर है कि मेरी फेरी की, ये जो मेरी फेरी कह रहा हूँ, ये मेरा ट्रेलर है, इसकी कुछ कहीं उसके ऊपर ना लगे यार. ये वो मुझे काफ़ी स्टीप लग रहा है यार. Me? Should I come? लेट्स होप ये मेरे इसकी बैक ना लगे यार. फेरी की, फेरी कह रहा हूँ मैं बार बार, ट्रेलर की. Yes, 600 meters, slight right onto Yukon 9 North. Thank you. You have a good one, huh? I think I should be okay. Let's go slow. Yeah, I think my You don't have back. nothing hanging down. Yeah, my back should be okay, but You'll be fine.
Will you have a good one, huh? Thank you. Okay. Thank you. Oh, this was nice, yeah. Free ferry crossing. It's on 9 North for 134 Exit. Let's see, yeah, exit. चलें जनाब, डॉसन सिटी को खुदा हाफिज कह दिया और चल पड़े जनाब हम अलास्कन बॉर्डर की तरफ। ये बड़ी मज़े की सड़क है, इस पे भी मज़ा आएगा। एक तो वो है क्या कहते हैं, एसफॉल्ट टॉप नहीं है, यू नो, इट्स नॉट अ, क्या कहते हैं यार, एक तो मेरे जहन से आजकल लफ्ज़ जो है ना निकल जाते हैं। इट्स नॉट अ ब्लैक टॉप, यू नो, ग्रेवल रोड है और बहुत ही रिमोट और बहुत ही खूबसूरत सीनिक उसमें से गुजरती है हर तरफ। इसीलिए इसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड रोड कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर है और इर्द गिर्द सारी वैलीज नीचे नज़र आती हैं। सो दिस शुड बी अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्राइव यार। डर लग रहा है मुझे यार, कहीं खुदा न खास्ता पंचर ना हो जाए। नहीं, वी शुड थिंक गुड थॉट्स। नहीं होगा इंशाल्लाह, सब सही होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। रेस्ट एरिया में ज़रा रुकते हैं, मैं देखता हूँ कि पीछे से वो बाथरूम का वो तो नहीं खुल गया कहीं, या कोई और मसला वसला तो नहीं है। अच्छा जी, चलें जनाब, मैं ज़रा चेक करूं कि पीछे सब हालात सही हैं, फिर आपको रिपोर्ट करता हूं, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो मैंने चेक कर लिया सब कुछ यार, एवरीथिंग वाज फाइन, शुक्र है। तो बस अब जो है तो वी आर हिटिंग द रोड बॉर्डर तक। ये मुझे बता रहा है, कहता है 1 घंटा 13 मिनट का रास्ता है, लेकिन ये मेरे ख्याल में कैलकुलेट करता है 80 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड लिमिट है। तो ये मेरे ख्याल में कैलकुलेट कर रहा है 80 किलोमीटर्स इन आवर के ऊपर, जबकि मेरे ख्याल में आई डाउट इफ़ आई बी एबल टू मेक 80 किलोमीटर्स इन आवर। सो आई थिंक ये कह रहे हैं कि जी 6:30 पहुँचोगे, मेरे ख्याल में हम 7 o'clock, तो 7 जो है ना बॉर्डर बंद हो रहा है। तो अगर हम पहुंच भी गए तो इट्स अ बेटर आइडिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत, वो बताते हैं सब कि बहुत ही खूबसूरत कैंप साइट है। तो उसके ऊपर जो है तो रुकेंगे, ज़रा रात गुजारेंगे विल्डरनेस में, खूबसूरत जगह में, और जो है तो फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो व्यूज़ ज़रा आप इंजॉय करें। मैं रास्ते में जो है तो ट्राई करूँगा जहाँ कहीं पर रुकने की जगह हुई और ड्रोन भी उड़ाते हैं, दिखाते हैं आपको ये। बट इसको कहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे, एंड इट फील्स लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज आप बिल्कुल पहाड़ी की रिज के ऊपर से जा रहे हैं और नीचे आपको तमाम वैलीज, और वो आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू द हाईएस्ट माउंटेन इन द रीजन। सो इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी सीनिक। अगेन यार, हुसैन के साथ मेरा इतना अच्छा टाइम गुजरा, मुझे थोड़ी सी उदासी हो रही है, टिंज ऑफ यू नो सैडनेस
for leaving Dawson City. लेकिन क्या कहें जी, आगे पहुंचना भी है और सर्दी से पहले पहले निकलना भी है और घर भी जाना है. टू टेल यू ऑनेस्टली, मुझे थोड़ा सा घर भी याद आ रहा है यार, बीवी बच्चे याद आ रहे हैं ज़रा से. You know, enjoy तो मैं इसको बहुत ज़्यादा करता हूँ, and I don't mind traveling alone also, but you know, after a little while you want to be home, you want to be with your family, you want to you know, you start craving that. Geneva याद आ रहा है मुझे. तो इंशाल्लाह ये एडवेंचर कंप्लीट हो जाए तो अगले एडवेंचर्स आएंगे इंशाल्लाह बहुत सारे. मैंने काफ़ी चीज़ें सोची हुई हैं. यू नो, ये ट्रेलर और ये गाड़ी जो है ना, ये मैं बेच दूंगा इंशाल्लाह वापस जाते साथ ही ना. तो I'll sell them off. I'll get something even more exciting, and we'll do even more exciting stuff, you know, inshallah, in the coming year. Inshallah. देखिए, ये अनपेव्ड रोड है, लेकिन जब इसके ऊपर पेबल्स ना हो ना और प्योर मट्टी की इसी तरह, तो बड़ी इवन रोड है, बहुत ही ज़बरदस्त. इट्स वेरी नाइस. कोई दचके वचके नहीं है, बिल्कुल स्मूथ मट्टी की रोड है. अभी तक मैंने ये YouTube वीडियोस में देखी थी. आज मुझे अल्लाह ने मौका दे दिया, मैं गुजर रहा हूँ इसके ऊपर. Life is such a wonderful thing, full of surprises. Full of surprises. चेक इंजन लाइट ऑन हो गई यार, ये क्या हुआ? गाड़ी की चेक इंजन लाइट ऑन हो गई यार, ये तो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ. This is very concerning यार, ये क्या हो गया? चेक इंजन लाइट क्यों ऑन हो गई? ये तो यार वरीसम हुआ है, अभी पता नहीं क्या चक्कर है. ये चेक इंजन कैन बी समथिंग रियली स्मॉल, लाइक कोई सेंसर वेंसर जो है तो वो हो गया, डेटा भेजना बंद कर दिया उसने. दिस कुड बी एनीथिंग.
होप ये कर रहा हूँ कि आज रात को मैं कैंप कर लूँ, सो जाऊँ, सुबह जब उठें तो ये होपफुली दिस इज गॉन, यू नो. That's the best that I can hope for. Otherwise, we have to travel for quite a bit before we can find out कि क्या engine के अंदर क्या मसला है. गाड़ी चल तो बिल्कुल सही रही है, ना हीट अप हो रही है. हीट अप अगर नहीं हो रही तो मतलब ये है कि ऑयल पूरा है, ऑयल का प्रेशर पूरा है, कूलेंट सही है. डीजल आज इसमें मैंने उससे डॉसन सिटी से डलवाया है. अगर वो डीजल ख़राब हो, कोई सेंसर वगैरह है जो कुछ मैल फंक्शन शो कर रहा है. मैं मैनुअल में ज़रा पढ़ूंगा कि भाई इस चेक इंजन लाइट के साथ मैं कितना ड्राइव कर सकता हूँ. इसको अगर मैं किस तरीके से अलास्का में किसी मेन उस तक पहुँचा दूँ ना, शहर तक जहाँ पे सर्विसेज वगैरह हों, तो ये इसके ऊपर कंप्यूटर का वो लगा के ये कोड इसका रीड करके ये फ़ौरन बता देगा कि जी क्या किस वजह से ये ऑन हुआ है चेक इंजन. बहरहाल ज़रा परेशानी बन गई है यार. मैं व्यू श्यू नहीं एंजॉय कर रहा. मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या मसला बन गया. 28 किलोमीटर्स रहते हैं बॉर्डर तक. फिर अभी जब पहुँच जाए वहाँ पे मैं इंटरनेट लगा दूँ. अभी तो सर्विस भी नहीं है ना, तो मैं देख भी नहीं सकता कि आगे कौन सी जगह हैं और क्या कितने डिस्टेंसेस हैं उसके. वो किताब भी मेरी गुम गई है कहीं. वो पता है क्या हुआ है कि मैं जब ड्रोन उड़ा रहा था ना, तो मैंने किताब नीचे रखी, उससे ड्रोन उड़ाया. वापस जब आया तो ड्रोन को मैंने हाथ से पकड़ लिया, गाड़ी में ले आया और वो किताब उधर ही पार्किंग लॉट में छोड़ा है. तो वो जो इतनी ज़बरदस्त किताब थी मेरे पास जिसमें सारे मैप्स और डिस्टेंसेस और वो सब कुछ था, तो वो भी अब नहीं है हमारे पास. दिस इज द लास्ट मैप दैट आई हैव. गाड़ी कम से कम यू नो, थैंक गुडनेस फॉर स्मॉल मर्सीज, गाड़ी चल बिल्कुल सही रही है, खूब एक्सेलरेट भी कर रही है, हर एक चीज़, इंजन की आवाज़ भी ठीक है, टेम्परेचर भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है. लेकिन चेक इंजन लाइट ऑन है. तो ये पता नहीं क्या चक्कर है यार. ये बॉर्डर 9 किलोमीटर रह गया, 9 किलोमीटर्स. तो इसी टाइप की एक जगह है बस बॉर्डर से बिल्कुल बाहर, इसी टाइप का एक खाली मैदान सा है. तो उसमें इंशाल्लाह रात गुजारेंगे. होपफुली सुबह तक जो है तो शायद ये सेंसर बंद हो गया हो खुद से. ना हुआ तो फिर टॉक में इसको जो है तो इंशाल्लाह वो करवाएंगे, पता लगाएंगे क्या क्या कह रहा है ये इसका कंप्यूटर, क्या कह रहा है कि क्यों जी मैंने ये लाइट ऑन किया. इंजन की आवाज़ तो बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास है यार. कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम इसमें मुझे नहीं नज़र आ रही. ये कोई सेंसर जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है. मैं अभी ज़रा पढ़ता हूँ इसका मैनुअल. चलें जी, सुबह की सुबह देखी जाएगी इंशाल्लाह. तो ये हो गई जी टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे. कल इंशाल्लाह जो है तो हम अलास्का में मूव करेंगे. और आई होप आपको आज के दिन का पूरा ये एपिसोड पसंद आया. और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा. और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में.
मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।